याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है, हम जो हारे दिल की बाजी ये तेरी भी हार है। सुन ले क्या कहती है पायल, ना जा रे ना जा, रोको कोई ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा, रोको कोई ओ बसंती। कोई किसी को रोक नहीं सकता था। नरगिस ने तय कर लिया था कि वो राज कपूर की ज़िंदगी से अलग हो रही हैं, और राज कपूर भी इस बात को समझ गए थे। कोशिश कितनी भी की जाए अब मुमकिन नहीं है मिलना। इसलिए वो सीन जो आखिरी फिल्म जागते रहो में लिया गया है 1956 की फिल्म में, जहां नरगिस पानी पिला रही हैं, उस किरदार को, जो एक सीधा साधा किरदार रात भर भटकता रहा लेकिन सुबह जल ग्रहण किया नरगिस से। तो अब आप ये देखिए कि 16 फिल्म से इकट्ठी और कम से कम 8 साल का साथ और फिर जुदा हो जाना। नरगिस ने अच्छा फैसला किया, उन्होंने सुनील दत्त से विवाह कर लिया और जल्दी ही उनकी गृहस्थी आगे बढ़ने लगी। राज कपूर काफ़ी देर तक छटपटाते रहे, क्योंकि वो ये समझ बैठे थे कि ये रिश्ता मुसलसल चलता रहेगा, जबकि शुरू से ही मालूम था कि इस रिश्ते की बुनियाद हिली डुली है, क्योंकि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। अब जब ज़िंदगी से कुछ छूट जाता है तो फिर ज़िंदगी को थामना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब राज कपूर चूँकि फिल्म मेकिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं, अब उन्होंने तय किया कि एक बड़े प्रोजेक्ट में डूब जाना है। डूब जाना मतलब उसमें उतर जाना है। और ये जो प्रोजेक्ट उनका था, इसका नाम था जिस देश में गंगा बहती है। इतने बड़े पैमाने पर कभी किसी ने गंगा को ऐसी अजमत नहीं दी जो राज कपूर ने दी। ये फिल्म अपने आप में अद्भुत, अनमोल, अनूठी और अनोखी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ ये फिल्म क्यों, कैसे बनी, या यूँ कहूँ कि ये फिल्म यूँ बनी। काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्से हैं इस फिल्म से जुड़े हुए। आइए जिक्र करते हैं। ज़रा देखिए दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए। प्यार ही प्यार है यहाँ, लेकिन ये प्यार जब जुदा हुआ होगा तो तकलीफ़ कितनी हुई होगी दोनों को। ये वही समझ सकते हैं जिनकी ज़िंदगी से कुछ छुटा होता है। ज़िंदगी से कुछ चला जाता है तो फिर जीना इतना आसान भी नहीं होता। हर दिन तकलीफ़ दे होता है, हर रात तन्हा होती है। ऐसे अचानक किसी का किसी मोड़ से मुड़ जाना। कहा तो ये था कि रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, और गीत हमारे प्यार के दोहराएंगे निशानियाँ। मैं ना रहूँगी तुम ना रहोगी, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। तो ये जो कहानियाँ हैं, निशानियाँ हैं, जवानियाँ हैं, इनके किस्से बड़े अद्भुत होते हैं। आइए गोता लगाते हैं गंगा में, याद करते हुए राज कपूर को।
जिस देश में गंगा बहती है, बहते बहते कहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है जिस देश में गंगा। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। क्यों, आखिर क्यों? ये फिल्म राज कपूर ने बनाई, जिस देश में गंगा बहती है। ये वो पवित्र स्थल है जहाँ से जल भरा जाता है, और मैंने अभी ब्रह्मकुंड से जल भरा, क्योंकि कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है कि मैं उन्हें बेंगलोर में ये जल अर्पित कर दूं और वो पूजा याचना में से इस्तेमाल कर लें। ला रा 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 ला 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 रा 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 ला रा 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 रा। ब्लू, वेव्स ऑफ ब्लू डैन्यूब, ये ट्यून ली थी राज कपूर ने, अपनी थीम ट्यून बना ली। हर फिल्म में ये बजती थी। ये आरके प्रोडक्शंस की फिल्म्स में दिखती थी। अच्छा, आरडी कौन सा काम रहने वाले हैं भाई? आरडी का मतलब रमेश दत्त, तो रमेश दत्त ने भी एक ट्यून बनाई है। ला रा 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 आ हा 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 ला रा 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 आ हा हा। तो आज जो फिल्म का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, जिस देश में गंगा बहती है, तो उससे पहले मैंने अपनी धुन सुना दी। भाई ज़्यादातर होता है तो मैं अपनी धुन को शुरू में लगाता ही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ये सुर कहाँ से मेरे मन में आए, और गंगा के किनारे आके इन सुरों को यूं बिखेर लेना मेरे लिए तो वजह खुशी हमेशा ही रहती है। फिल्म्स में तो राज कपूर ने जल्दी ही काम करना शुरू कर दिया था। अब 1947 में जैसी आज़ादी मिली, उसी वक्त में उनके दिमाग में यह आया कि मुझे तो भैया प्रोड्यूसर भी बनना है, डायरेक्टर भी बनना है, अपनी फिल्म बनानी है। पापा से कहा, पृथ्वीराज कपूर जी से, पापा मुझे अपनी फिल्म बनानी है। पापा कहते, तुम्हें फिल्म बनानी है, तुम पहले जाओ और केदार शर्मा के 4th असिस्टेंट हो जाओ। नीचे से शुरू करोगे तो ऊपर तक जाओगे, तरक्की इतनी मिलेगी। राज कपूर ने बात मान ली। अब राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म बनाई आग, और इस आग में 2 हीरोइन के अलावा उन्हें एक तीसरी हीरोइन की ज़रूरत है, जिसके लिए उनके बहुत मन में था कि किसी तरह नरगिस तैयार हो जाए, क्योंकि नरगिस ऑलरेडी अपना नाम फिल्म्स में कर चुकी थी। एक दिन राज कपूर पहुंचे नरगिस के घर पे, और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से नरगिस निकल के आई, और उस वक्त शायद वो कुछ भजिया पकौड़े बना रही होंगी, तो बेसन से सने उनके हाथ थे। तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खुला कहा, कहिए कहिए। बस राज कपूर उनको देखते रह गए, इतने करीब से उन्हें पहली बार देखा। कहिए। राज कपूर ने कहा, मुझे आपको अपनी फिल्म में लेना है। तो यहाँ से आगे की कहानी अलग है। आपको याद है ना, बॉबी में भी ऐसा एक सीन, फिल्म बॉबी में राज कपूर ने दिया था, डिम्पल और ऋषि कपूर। तो यहाँ से आग फिल्म के बारे में हम यही कहेंगे। जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, ज़रा अनयूजुअल सी फिल्म थी ये। तो एक इंटरव्यू में मुकेश साहब कह रहे थे कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने आए, तो अरे ये क्या फिल्म बनाई राज कपूर तुमने, इसमें तो कुछ भी दमखम नहीं है। और हम तो एक बात कहेंगे कि अगर आग लगानी है तो तुम हमारे थिएटर में क्यों लगाते हो, अपने एक थिएटर बनाओ, उसी में आग लगाओ। यहाँ तक लोगों ने कहा। राज कपूर घबराने वाले इंसान थे, और ये फिल्म पिट गई बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन जो आग सिनेमा में नहीं लग पाई बॉक्स ऑफिस पे, वो राज कपूर के दिल में लग गई। और यहाँ से शुरू हुआ नरगिस और राज कपूर का एक ऐसा सफ़र
आप चाहे उसे रोमांटिक कह लें, आप उसे कह लें सिनेमैटिक कह लें, आप उसे इमोशनल कह लें, जो आप कहना चाहें कह लें, चॉइस आपकी। लेकिन ऐसी गहराई थी रिश्ते में कि बस वो भी अपने ढंग का अनोखा ही एक रिश्ता बना। अब इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। राज कपूर ने आरके स्टूडियो बनाया। कहा जाता है कि नरगिस भी चाहती थी कि अपना प्रोडक्शन हाउस हो उनका, राज कपूर का, और उसमें कुछ उन्होंने जो भी मदद थी हुई। मुझे बड़ा दुख हुआ जब पिछले दिनों मुझे मालूम हुआ कि आरके स्टूडियो बिक गया, और उसके बाद वो जो आरके का ग्लैमर होता था वो ख़त्म भी हो गया। राज कपूर की फिल्म शुरू होती थी ला ला रा 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 रा, और आपको मालूम है कि ये ब्लू डेन्यूब जो है ये दरअसल एक ट्यून थी एक यूरोपियन म्यूजिशियन की, जिससे राज कपूर ने 34,000 रुपये में खरीदा उस ज़माने में, और ये उसका थीम म्यूज़िक बन गया। अब सिलसिला चल पड़ा, एक के बाद एक फिल्म आ रही है। राज कपूर बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। मैं आज बात ये करना चाह रहा हूँ कि भैया ये फिल्म बनी कैसे, जिस देश में गंगा बहती है। चूँकि इस वक्त मैं गंगा के किनारे हूँ, गंगा की खामोशी और सरगोशी और इतना सुंदर खूबसूरत जल इस वक्त गंगा का। तो मैं ये सोच रहा था कि इस फिल्म का जिक्र करूं, लेकिन मैं पहले आपको बताता चलूं। बैकग्राउंड ये है, 16 फिल्म्स इन लोगों ने इकट्ठे साथ की, 16 फिल्म, और आखिर में जाकर जो रिश्तों में एक दरार आई वो आनी ही थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि कोई भविष्य नहीं है। नरगिस तो ख़ास तौर से जानती थी, एक ऑलरेडी मैरिड मैन है, कृष्णा जी इतनी अच्छी इंसान है, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, ये तय था। तो अब सिलसिला ऐसा होता है कि राज कपूर आखिरी बार उनसे रिक्वेस्ट की नरगिस से कि वो जो गाना है जागो मोहन प्यारे, 1956 की फिल्म जागते रहेगा, उसके अंदर आपने मुझे पानी पिलाना है या किरदार को, और वो बस ये लास्ट सीन होगा फिल्म का। इसी बरस में एक और बढ़िया फिल्म दोनों ने की थी, चोरी चोरी, जो मुझे दोनों की बेहतरीन फिल्म लगती है। क्या आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब राज कपूर यहाँ अकेले पड़ गए। कहना बड़ा आसान है, जब ज़िंदगी से कोई जाता है, जब हाथ से वो उंगली छुटती है, जब एक रिश्ता टूट के बिखरता है, जब ख्वाबों की एक ऐसी चिता अपने सामने जलती है जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो उस वक्त उसको सहना बड़ा मुश्किल होता है, और यही राज कपूर के लिए अब हो रहा था। खैर उन्होंने ये सोचा कि रुकना तो है नहीं, और इसके बाद वो कुछ फिल्म करते रहे, जैसे माला सिन्हा के साथ में वो कर रहे हैं परवरिश कर रहे हैं, फिर सुबह होगी, नूतन के साथ में कन्हैया कर रहे हैं, शकीला के साथ में श्रीमान सत्यवादी। अब उनके मन में एक बात है कि मुझे एक फिल्म बनानी है, क्योंकि उन दिनों एक आंदोलन चल रहा था। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया था। वो आंदोलन ये था कि डाकुओं का समर्पण कराया जा सकता है प्यार से, उन्हें समझाया जाए छोड़ दो ये रास्ते और आ जाओ सीधी राह पर। तो इस ख्याल को लेकर राज कपूर ने कहा ये ख्याल बड़ा अच्छा है भाई, अर्जुन देव रश्क साहब इसको फैलाओ, ज़रा पढ़ाओ। और अर्जुन देव रश्क जो है अच्छे राइटर थे, राइटर के साथ डायलॉग राइटर भी थे, और उन्होंने लिख के पूरा कंसेप्ट जो है राज कपूर को जब दिया, राज कपूर प्रसन्न हो गए कि भाई ये बनी ना बात। अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि डाकुओं के खेमे में आपको रोमांस पैदा करना है, आपको सेंसुअसनेस पैदा करनी है, और कहीं कहीं झरने के नीचे भी हीरोइन को नहलाना है। इसके लिए माला सिन्हा, नूतन और शकीला तो तैयार होने वाली थी नहीं, वो जानते थे राज कपूर। तो उन्होंने पद्मिनी साउथ से आकर अपनी जगह बना चुकी थी, और उनको कोई एतराज़ नहीं था कि सिनेमा के लिए जो भी करना पड़ेगा कोई बात नहीं, करेंगे ना। तो पद्मिनी इस फिल्म में आ गई। लेकिन मान के चलिएगा कि अभी राज कपूर अपने टूटे दिल से काम कर रहे हैं। बात अभी तक की जो देखी गई थी, राज कपूर की फिल्म का संगीत बहुत कमाल होता था, अब तक इम्प्रूव हो चुका है। राज कपूर के साथ मौजूद हैं शैलेंद्र, हसरत और शंकर जयकिशन, दत्ता रामू से बेस्ट। तो अब इसमें संगीत की जब बात आई, राज कपूर ने बुलाया दोनों को, और वहाँ सुनाया कि बात सुन के, स्टोरी सुन के शंकर जी ने तो कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं, और जयकिशन ने कहा शंकर जी से देखो भाई राज कपूर फिल्म बना रहे हैं तो कुछ होगा उसके अंदर, गाने तो हम कमाल बना लेंगे। और फिर ये तय हुआ कि चलिए गाने बनाने शुरू कीजिए। अब बात आई, इसमें एक बड़ा पावरफुल रोल जो है विलन का है, तो डाकू जो बड़ा ख़तरनाक है जिसका नाम है राका। तो राका जो है उसके लिए किसको लिया जाए, तो इन्हीं दिनों महमूद के साथ में एक फिल्म कर रहे थे परवरिश राज कपूर। तो महमूद ने ये जाहिर किया, अरे देखो मैंने CID में विलन का रोल किया था, तो आप मुझे ये रोल दे दीजिए। लेकिन राज कपूर ने कहा नहीं महमूद, तुम्हारे लिए तो ये बहुत भारी है, इसके लिए मैं प्राण को लेता हूँ, क्योंकि प्राण साहब के साथ वो 1953 की फिल्म आहा में काम कर चुके थे। तो अब प्राण साहब जब आए तो देखा
प्राण साहब को दो एडवांटेज थी, तो आँखों का इस्तेमाल ऐसे कर लेते थे कि कोई नहीं कर पाता था, ज़बान का इस्तेमाल भी ऐसे कर लेते थे कि कोई विलन नहीं कर पाता था। तो राज कपूर ने उनको लिया, लेकिन उन्होंने कहा डेंजरस नहीं लग रहे आप कुछ इसमें। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि अरे अपने मेकअप मैन से कहा, तुम्हें याद है बहुत अर्सा पहले हम फिल्म बनाने वाले थे अजंता में जो हीरोइन को विग पहनानी थी वो लेके आओ जरा, विग लेके आओ। विग लेकर जब राका के चेहरे पे लगाई गई तो ऐसा डेंजरस लगा। तो यहाँ से शुरू होता है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का इतिहास। तरू दत्त इसमें सिनेमेटोग्राफर है, और इसी तरह से इस फिल्म के जो डायरेक्टर पे नाम है वो राधू कर्माकर का है। भाई मैं समझ नहीं पाया कि राज कपूर के होते हुए उनके सिनेमेटोग्राफर राधू कर्माकर जो है वो फिल्म की डायरेक्शन दें। खैर ये राज कपूर और उनके बीच की बात है। अब यहाँ जब संगीत की बात करते हैं तो मैं शंकर जयकिशन की दो फिल्म्स को सर्वोत्तम मानता हूँ, और ख़ास तौर से जिस देश में गंगा बहती है। आज मैं सोचता हूँ एक फैसला कितना अहम होता है। अगर उस दिन जयकिशन जी ना मना सकते शंकर को तो संगीत कहाँ मिलता हमें। शुरू में ही ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास से डफ बजाता जा रहा है वो सादा सा किरदार जिसे हम राजू के नाम से जानते हैं, और गाना गा रहा है, काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना, कबीराज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई ये खजाना। भाई जम गई बात। फिल्म शुरू हुई, ये गाना आया, और ऐसा लगने लगा कि इसके बाद तो संगीत कमाल करेगा ही, और संगीत ने कमाल ही किया। इसके बाद जो भी गीत इस फिल्म का है वो अद्भुत है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती। अब ये फिल्म इस तरह से आगे बढ़ती है, और इसका संगीत तो कमाल है। सारे ही गीत शैलेंद्र जी ने लिखे, लेकिन एक गीत जो है वो ज़रा सेंसुअस बनाना है, और राज कपूर की ये इंस्टिंक्ट बड़ी शार्प थी कि हर फिल्म में वो सेंसुअसनेस को बड़े ब्यूटीफुली और आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करते थे। तो एक गाना इसमें हसरत साहब से गा गया। हसरत साहब ज़रा एक लिख दीजिए रोमांटिक सा ना। हसरत साहब के लिए क्या मुश्किल था, पद्मिनी झरने में मौजूद है। ओ मैंने प्यार किया, ओए है क्या जुल्म किया, ओ मैंने प्यार किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी। ऐसा सेंसुअस गाना है, लेकिन फिर वो फिल्म में जम जाता है, क्योंकि राज कपूर इस बात को जानते थे कि अगर सिर्फ डाकुओं के सहारे चलते रहे तो मनिटनी हो जाएगी। अब यहाँ त्रिकोण बनते चले जाते हैं। वो कम्मो जी हैं, पद्मिनी कम्मो जी प्यार करने लगी हैं, डाकू की बेटी हैं राज कपूर से, राजू से। उधर जो खतरनाक है राका, वो प्यार करता है कम्मो जी से। राका से प्यार करती है बिजली, इसका रियल नाम है चंचल, वो एक्ट्रेस अलग है, शायद वो मेरे ख्याल से मधुबाला की बहन थी। तो अब ये सारा सिलसिला चल रहा है, और इसी के बीच में स्टोरी आगे बढ़ रही है, और राज कपूर ये कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से, राजू ये कोशिश करता है कि डाकू समर्पण कर दें और आगे जा कर के इनको काम करने का मौका दिया जाए। डाकुओं के खेमे पे एक गीत बड़ा खूबसूरत पिक्चराइज है दिल का कंवल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। क्या ये जवाब है? सवाल क्या था? सवाल जो जवाब है बैतबाजी दोनों के बीच में करती है यहाँ कम्मो जी और राजू के बीच में माल है। जाने कैसी ये मौजें अनजानी, दिल में आई जैसे याद पुरानी, याद पुरानी, तुमने ये क्या किया, लोग मुझको लगे हम भी हैं। लंबा गाना, इतना लंबा गाना, इतना थॉटफुल गाना, इतना प्यारा गाना शैलेंद्र जी ने लिखा, और इस पे अदाकारी है डाकुओं की। और इसमें जो साइड एक्टर्स हैं उसमें बड़ा पावरफुल रोल ललिता पवार का है। ललिता पवार अपने बच्चे को डांटती है और राज कपूर उसको रोकता है, और बच्चा खांस रहा है और माँ परेशान हो जाती है ललिता पवार, तो राज कपूर कहता है, माँ
आज तुझे उसकी खांसी से इतनी तकलीफ हो रही है, जब उसे फांसी होगी तब क्या होगा। काम चाहती है। और इनके पति के रूप में तिवारी तो बड़े कमाल के विलन थे। वो बैठे हुए हुक्का पीते हुए नाना पलसेकर, और उसके मामा जी राज कपूर के विश्व मेहरा, वो भी डाकू का रोल इसमें करते हैं। राज मेहरा जो है वो पुलिस सुपरिटेंडेंट है। भाई मैं क्या बताऊँ आपसे, इस फिल्म को जितनी बार मैं देखता हूँ और जितना इसको याद करता हूँ, और आखिर तक जाते तो राज कपूर ने कमाल कर दिया। एक तरफ लता जी गा चुकी हैं, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, और दूसरी तरफ आखिर में जो फिनाले है, आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। ऐसा ऑर्केस्ट्राइजेशन गाने का कभी हुआ ही नहीं। फेमस स्टूडियो में जब इसकी शूटिंग हो रही है, मतलब इसको रिकॉर्डिंग हो रही है, तो देखा बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और साजिंदे तो बाहर आ चुके हैं कमरे के। तो राज कपूर ने कहा भाई जब ट्रैफिक खत्म हो जाएगा रात को, तो 3 बजे के करीब हम इसको रात को करेंगे। और वहाँ जो रिकॉर्डिंग हुई है, अपने ढंग का ये एक अद्भुत और अनोखा गीत है। मैं आपको गंगा का एक बहुत ही क्लोज लुक दे देता हूँ, क्योंकि इतनी साफ शफाफ गंगा बहुत कम दिखाई देती है। मैं बात कर रहा हूँ जिस देश में गंगा बहती है। अब जिस देश में गंगा बहती है, अपने ढंग की एक ऐसी फिल्म जो मेरे दिल में तो हमेशा ही रहती है। ये देखिए, इतनी साफ, इतनी खूबसूरत अंदाज में। मैं तो आया भी बाकायदा कि मुझे गंगा की ये जो फिल्म की शूटिंग करनी है अपनी की, ये मैं ऐसे इलाके में जाके करूँगा जहाँ भीड़ भड़का नहीं होगा। वरना अभी जो शुरू में मैंने आपको हिस्सा दिखाया हरिद्वार का, उसमें आपने देख लिया होगा कि कितनी भीड़ हर की पौड़ी पर होती है। और ये जो है, ये सीरेनिटी है, साइलेंस है, सोलेस है, चुपचाप गंगा यहाँ से बहती रहती है। ये गंगा यहाँ से बहते हुए लगभग 2300 किलोमीटर का सफ़र करते हुए पहुँच जाती है बंगाल में गंगा सागर। गंगा सागर में विलीन हो जाती है। और एक बार मैं गंगा सागर भी गया था। गंगा सागर में ये दिखती तो नहीं कहाँ विलीन हो रही है, लेकिन महसूस होने लगता है कि गंगा का सफ़र जो उसने शुरू किया था वो पूरा हो चुका है। फिल्म का संगीत बेहतरीन। प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, क्या खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किए गए हैं इसके सॉन्ग पिक्चराइजेशन। डाकुओं के जीवन की मनटनी होती, उसको ख़त्म किया अलग अलग तरीके से राज कपूर ने। इसमें बीच में ह्यूमर भी मौजूद है, रोमांस भी मौजूद है, और छोटे छोटे से जो डायलॉग्स हैं वो बड़े अच्छे ढंग से अर्जुन देव रश्क साहब ने लिखे हैं। कुल मिला के ये फिल्म अद्भुत कहलाती है मेरे हिसाब से। 1 अगस्त 1960 को ये रिलीज़ हुई थी। और मैं जब भी कभी उधर ऋषिकेश की तरफ गंगा के लक्ष्मण झूले के करीब से गुजरता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं राज कपूर को देख रहा हूँ और वो डफली बजाते हुए वहाँ से जा रहे हैं। एक फ़िल्म अद्भुत बन गई। 2 करोड़ रुपए के करीब कमाया इस फिल्म ने उस ज़माने में। आप सोच के देखिए राज कपूर का ख़जाना कितना भर गया होगा। लेकिन वो राज कपूर पैसे का कभी फिक्र नहीं करते थे, और वो फिल्म बनाने में, कंसेप्ट में यकीन करते थे। आज गंगा के किनारे आकर मेरे मन में यही था कि जिस देश में गंगा बहती है का जिक्र किया जाए कि क्यों बनी, कैसे बनी। भाई सच ये है कि राज कपूर बिखर गए थे नरगिस से जुदा होने के बाद। अपने आप को समेटे रखने का, जोड़ के रखने का यही एक तरीका था, एक बड़ी सी फिल्म बनाई जाए। और वो बड़ी फिल्म जो उन्होंने बनाई वो थी जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन इसके बाद वो जुट गए संगम में, और संगम में अब पद्मिनी की बजाय विजंती माला आ जाती हैं। और फिर उसके बाद में जब मेरा नाम जोकर 1970 में आती है, उस दिन फिर उस फिल्म के लिए उन्होंने पद्मिनी को बुलाया था। सिमी, पद्मिनी और कैसीना जो कि रशियन आर्टिस्ट थी। राज कपूर विजनरी थे। राज कपूर का संगीत का जो सेंस है वो तो आउटस्टैंडिंग है ही, लेकिन वो एक विजनरी ऐसा कि कमाल करके दिखाता था। जो करता था खुदा का बंदा बेहतरीन करता था।
मुझे खुशी है कि मैं इतने खूबसूरत गंगा जल को आपको दिखा रहा हूँ। हर की पौड़ी में ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन जाना इसलिए हुआ कि मेरे कुछ परिचित जो बेंगलोर में हैं, उन्होंने कहा भाई देखो 2100-2200 किलोमीटर हो जाता है यहाँ से, हमारे से तो जाना होना नहीं वहाँ पे, तो थोड़ा सा गंगा जल ले आना। अब मैं यहाँ से भी भर सकता था बाहर से, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया और मैं हर की पौड़ी पर गया, ब्रह्म कुंड में, जहाँ का जल सबसे स्वच्छ और सबसे पवित्र माना जाता है। और वहाँ से वो जल लेकर सल्पा सल्पा थोड़ा थोड़ा मैं उन लोगों को भेंट कर दूंगा। मेरा वादा पूरा हो जाएगा, उनको खुशी हो जाएगी। बेंगलोर में बैठे हुए पूजा पाठ में 2 छींटे अगर गंगा जल के दे दिए जाए ना, तो इंसान जानता है कि उसका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। और मेरा जीवन धन्य हो जाता है अगर मैं किसी की कही हुई बात को पूरा कर सकता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, फिल्म्स, ये मेरी अपनी उड़ान है। इस उड़ान में कहाँ थकान है, तो ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा है मंज़र, यहाँ तक आकर अपनी बात कहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और मैंने अपनी बात को इस रूप में कह भी दिया। गहरी फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, गाने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखे गए हैं, लेकिन न जाने क्या सूझी होगी राज कपूर को कि अचानक वो एक जगह पे राजू यानी कैरेक्टर जो है मेन, वो बैठा हुआ एक दुविधा में है। और दुविधा ये है, डाकुओं से कहता है समर्पण कर दो, पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच में उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, और वो एक जगह बैठा चुपचाप अपना सोच रहा है कि मैं इसमें क्या करूं। पीछे से एक आवाज़ आती है, ये आवाज़ मुकेश साहब, बड़ी गहरी आवाज़ है। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोए सुख, जीवन मरण विचार के पूरे काम सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार। वक्त पे सही अंतर मन से कोई ध्वनि आ जाए तो जीना आसान हो जाता है, समस्या का निदान हो जाता है। और राज कपूर ने तय किया कि मुझे तो ये करना है, यानी राजू ने तय किया मुझे तो ये करना है। ये संशय था, जहाँ संशय समाप्त होता है वहाँ शांति आरंभ होती है। तो ये सीन मुझे हमेशा याद रहता है, ये आवाज़ मुकेश साहब की मुझे हमेशा याद रहती है, ये फिल्म मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि अपने ढंग की इस फिल्म में गहन विचार अलग अलग तरीके से राज कपूर ने पेश किए। राज कपूर की टोली भी एट इट्स बेस्ट थी। बड़े अवार्ड मिले फिल्म फेयर के इस फिल्म को, और बहुत फिल्म फेयर अवार्ड पाने के बाद राज कपूर बड़े प्रसन्न भी हुए। लेकिन दिल में जो फांस चुभ जो होती है किसी के छूटने की, जो खलिश हो रही होती है, वो देर सवेर आके फिर घेर लेती है, और फिर इन्हीं सुनसान वीरान जगहों पे जाकर अपनी ज़िंदगी को खोजना होता है। और ये ख़यालात मुझे मुकेश साहब के गाए हुए जब भी कोई दुविधा हो बहुत प्रसन्नता देते हैं, मुझे बहुत सहारा देते हैं। यूँ भी मैं आज से 50 साल पहले जब दिल टूटता था या कोई परेशानी होती थी, अब तो दिल काफ़ी मजबूत हो गया है, क्योंकि दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता हूँ। ये डायलॉग तो दिलीप साहब ने बोला था। तो उस ज़माने में मैं कहा करता था, बाइक पे यहाँ पहुँच जाता था 50 साल पहले लगभग, मिला न कब, मिला न जब कोई भी सहारा, मिला न जब कोई भी सहारा, तो ढूंढ लिया गंगा का किनारा। तो गंगा से मेरा सानिध्य लगभग 50-55 बरस से है, और मैं यहाँ आता हूँ। ख़ास तौर से यहाँ जो ज़्यादातर लोग नहीं आते, क्योंकि रियल गंगा तो यही है, और इसमें से नहर के रूप में काटकर उसको हर की पौड़ी पहुँचा दिया गया। ये चुपचाप से, जैसे आज के ज़माने में हो रहा है ना, जो गहरे व्यक्ति हैं, शांत हैं, वो चलते चले जाते हैं, उन्हें नाम की, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत की ज़रूरत नहीं होती। और देखा आपने हर की पौड़ी की तरफ आप मुड़ जाइए,
जहाँ मंदिरों से पार गंगा गई उसके बाद वो एक नहर बन के रह जाती है। लेकिन लोग सोचते नहीं इस बात को, जानते नहीं इस बात को। मैं समझता जानता हूँ। इसकी शांति देखिए, इसका साइलेंस देखिए, इसकी सोलेंस देखिए, इसकी सीरेनिटी देखिए। गंगा की यहाँ अद्भुत है। राज कपूर को जो हासिल हुआ उसमें उनकी टोली का बहुत योगदान है। ये टोली जो है बहुत समझकर फिल्म्स बनाती थी। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ इंसान होते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो वक्त पे हमेशा काम आते हैं और दुआ करते हैं मेरे लिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसको करता रहूँ। कार्य का मतलब ये जो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। तो उस टोली के कुछ बंदे जो हैं उनकी तस्वीरें मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर रहा हूँ। ऑलवेज देयर, ऐसे ट्रस्टेड लोग हैं, वो दोस्त हैं वो। हाँ मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, दुआएं दुआएं दुआएं। ला 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 ना 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 ला 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 ला। देखिए, जो भी आदमी हरिद्वार आएगा वो यहाँ तो ज़रूर आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हर की पौड़ी, ये पुराने मंदिर हैं और यहाँ आकर के लोग अपनी पूजा, श्रद्धा, अर्चना सब करते हैं। और मैं तो यहाँ पर पिछले लगभग 60 बरस से आता हूँ। छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, आज भी इस जगह आकर के मुझे बड़ा कौतूहल होता है। इस घंटाघर को देखता हूँ तब ये बड़ा बोसीदा सा था, बड़ा मॉडर्न हो गया है। कुंभ का मेला लगता है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती 12 साल। लेकिन बात करनी है आज जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी दुख सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्यों, आखिर क्यों? ये फिल्म राज कपूर ने बनाई जिस देश में गंगा बहती है। ये वो पवित्र स्थल है जहाँ से जल भरा जाता है। और मैंने अभी ब्रह्मकुंड से जल भरा क्योंकि कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है कि मैं उन्हें
बेंगलोर में ये जल अर्पित कर दूं और वो पूजा याचना में इसे इस्तेमाल कर लें। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हमको क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी, देश में जिंदा अब मैं दक्षिण भारत में ज़्यादा रहता हूँ, तो वहाँ मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है यार आप जा रहे हो ब्रह्मकुंड हरी की पेड़ी, तो कुछ गंगा जल भी आता। तो चूँकि श्रद्धालु कई सारे हैं वहाँ पर बेंगलोर में ख़ास तौर से, तो ये गंगा जल अलग अलग जगह पे मैं बांट दूँगा, क्योंकि 2000 किलोमीटर चल के आना उनके लिए आसान काम नहीं, मेरे लिए बहुत आसान काम है। मैं यहाँ आ गया हूँ और ये हर की पौड़ी जो है ये हर की पौड़ी है, सबसे पवित्र जगह है ये, और यहीं से जल भरा जाता है। कहते हैं कि यहीं का जल सबसे पवित्र है। तो ये प्राचीन मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये घंटाघर है। मेरा इस जगह पे लगभग 60 ईयर से आना होता है। हरिद्वार का रूप बदलते मैंने देखा, लेकिन समय के साथ साथ हर जगह परिवर्तन है। ये बहुत सुंदर सी जगह है। आजकल जल भी बड़ा स्वच्छ होता है, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जब मैं पिछली बार भी दिया था कुछ दोस्तों को, वो बड़े प्रसन्न हुए थे, यार इतना मेहनत आपने करी। मेहनत नहीं करी, मैं तो ले जाता हूँ, मुझे कोई कुछ कहता है मैं वो काम कर देता हूँ। ये कमाल है भाई ये गंगा का। तो गंगा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा पवित्र यही स्थान माना जाता है जिसे आप कहते हैं। ये प्राचीन मंदिर है और ये ब्रह्मकुंड है, यहीं से मैंने जल भरा है। ये मत सोचिए कि सारा जल लेकर जाऊंगा यहाँ से कुछ अपने शहर में बांट दूंगा और कुछ वहाँ ले जाऊंगा। देखें किस किस के हिस्से में कितना आता है।
ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। ये हर की पौड़ी है, वो प्राचीन मंदिर है और यहाँ से जल भरा जाता है। ये जल सबसे पवित्र माना जाता है। कुछ श्रद्धालुओं ने ख्वाहिश जाहिर की है, तो देखता हूँ अभी यहाँ पर कैसे भर सकता हूँ। भीड़ बहुत है आज क्या इन दिनों भीड़ बहुत रहती है यहाँ पर। ये वो सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान हरिद्वार का माना जाता है, हर की पौड़ी। तो मैं हर की पौड़ी पे हूँ और ये गंगा का इतना साफ रूप तो बहुत कम देखने को मिलता है। वो सामने घंटाघर है, सेंट्रल पॉइंट, और इधर गंगा। जिस देश में गंगा बहती है, बहते बहते कहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। जिस देश में गंगा